Okay, so we are back for some Jujutsu Kaisen, probably for the last time. तो जनता कल Jujutsu Kaisen का एपिलॉग आया है, इसको तुम चैप्टर 271.5 या चैप्टर 272 ही मान लो। एपिलॉग बेसिकली स्टोरी का एक पार्ट होता है जो स्टोरी के एंड में आता है, जिसमें हमें पता लगता है कि हमारे प्यारे बच्चे कुछ कैरेक्टर स्टोरी में क्या कर रहे हैं, लाइक फ्यूचर में उनका क्या होगा। और तुम शॉक होने वाले हो यूटा के ग्रैंड किड्स को देख के। हाँ भाई, अपने यूटा के बच्चे भी हो गए और उनके भी बच्चे हो गए। तो तुम एपिलॉग बोल लो या फिर चैप्टर 272, बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट में हम देखेंगे यूजी और ओजावा को, वो लड़के यूजी पे क्रश था जिसका। फिर हम देखेंगे पांडा और यूटा के ग्रैंड किड्स को। फिर एक पास्ट की स्टोरी उरामे और सुकुना की, जब वो पहली बार मिले थे। और लास्टली हम देखेंगे नोबारा और उसकी मदर का इंटरेक्शन। साथ में गेगा अकुटामी सेंसेई कुछ आखिरी शब्द जुत्सु काइसेन को लेके मैं तुम्हें वो ही बताऊंगा। वो सुनने के बाद शायद तुम्हें थोड़ा बुरा लगे गेगा सेंसेई के लिए, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें बुरा बिल्कुल लगने दूंगा उनके लिए। भाई इतना हरामखोर है ना गेगा, मैं क्या बोलूं बस। जुत्सु काइसेन चैप्टर 257 के अंदर हमें पता लगा था कि सुकुना का जो ट्विन ब्रदर था उसके रीइंकार्नेटेड सोल है यूजी का बाप जिन इतादोरी। और अब जब मांगा पूरी खत्म हो चुकी है, सब खत्म हो चुका है, फाइनल वॉल्यूम डिसाइड हो चुकी है, अब गेगे बता रहा है कि नहीं, वो जिन इतादोरी नहीं था, मतलब यूजी का बाप नहीं था, वो एक्चुअली में यूजी का दादा था, सुकुना के ब्रदर का रीइंकार्नेशन। गेगे सेंसेई पर हमसे डिसाइड कर लो, हमें फिर पक्का बता देना क्या करना है आपको। खैर हम अभी चैप्टर शुरू करते हैं विद ओजावा, जो अपना पास याद कर रही है विद यूजी। यूजी और ओजावा के आसपास स्नो गिर रही होती है और यूजी बता रहा होता है कि उसे अब भी स्नो कितनी पसंद है, उसे कुछ स्पेशल फील होता है स्नो में। अब हम आते हैं प्रेजेंट पे, जहाँ ओजावा अपनी सिटी वापस आई है और वो ये बोल रहे हैं कि वो अभी तक किसी से भी नहीं मिली जो स्कूल टाइम पे जानता था या जानती थी। ओजावा ये बोल रहे होते हैं कि हमें बहुत सारे लोग हैं पर कोई ऐसा नहीं जिसको मैं पहचान पाऊं या कोई और मेरे को पहचान पाए, पर तभी वहां पे यूजी आ जाता है जो ओजावा को पहचान लेता है। ओजावा बोलते तो टोको के अंदर वापस आ गया और यूजी बताता है कि उसे यहाँ पे दादू का घर था और वही संभाल रहा है उस घर को, तो यहाँ पे वो सामान लेना है वो। और ओजावा यहाँ पे आई अपनी दादी का घर साफ करना भी, उसकी दादी ओल्ड एज सेंटर में शिफ्ट हो रही है। अब ओजावा यूजी से उसका हाल चाल पूछते और यूजी तो वही बोलता है मैं एकदम मस्त हूँ, लौंडे यही बोल रहे हैं कुछ भी और उनकी लाइफ के अंदर। ओजावा मन में सोचते तेरे चेहरे को देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा, उसके बहुत मुंह पे स्कार्स वगैरह है ना इसलिए। अब यहाँ पे स्नोइंग होना शुरू हो जाती है तो ओजावा से पूछते तेरे को अब भी स्नो पसंद है, एंड यूजी सेज हाँ मिस्टीरियसली यस। आगे ओजावा बोलती है शी आल्सो लाइक्स स्नो व्हेन इट पाइल्स अप, एंड यूजी बीइंग यूजी वो बोलता है जब स्नो पाइल अप हो जाती है तब मेरा मन करता है मैं स्नोमैन बनाऊं। तब ओजावा मन में बोलते हैं कि शी लाइक्स यूजी। और ये सारे कन्वर्सेशन नोबारा और मेगुमी भी सुन रहे होते हैं, मतलब इन लोगों के साथ नोबारा और मेगुमी भी थे पूरे टाइम। और यूजी यहाँ कोई डम बात नहीं कर रहा है जो सुनकर नोबारा बड़े शौक होते हैं। वो बोलती है एक सेकंड, मैं क्या यूजी को अपने आंखों के आगे बढ़ाते हुए देख रही हूँ। और मेगुमी बोलता है खैर हम तो बच्चे हैं, हमें वो टेंशन है फैमिली को आगे बढ़ाने का। मैं एक चीज बताना भूल गया कि ये ऑफिशियल ट्रांसलेशन नहीं है, रफ ट्रांसलेशन है बहुत ज्यादा, इससे थोड़ी उठपटांग है। बेसिकली मेगुमी यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई हम लोग तो ऑर्फन है, तो हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि तुम्हें फैमिली को आगे बढ़ाना है, इसलिए अडल्ट बनना या रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ाना वो हमारा कुछ काम नहीं था। तो इनकी बातों से मुझे लग रहा है यूजी एंड ओजावा दे डिड नॉट एंड अप टुगेदर। खैर ओजावा यूजी वगैरह का पार्ट इतना ही था। अब हम चलते हैं पांडा और यूटा के ग्रैंड किड्स पे। सबसे पहले हम देते हैं यूटा की ग्रैंड डॉटर को, जो पांडा को देख के बोल रही होती है बहुत क्यूट है, और यूटा का ग्रैंड सन बोलता है उसे टच मत करो, हमारे ग्रैंडपा का ट्रेजर है। यूटास ग्रैंड डॉटर स्टिल इंसिस्ट, पर तब यूटा ग्रैंड सन बोल देता है वो कर्स कॉर्प्स है, ठीक है। ये सुनकर यूटा की ग्रैंड सन्स बैक ऑफ और ये कर्स कॉर्प्स बुला रहे हैं पांडा को। और ये सुनकर पांडा बोलता है इस लड़की की पर्सनालिटी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो सही में यूटा की पोती है। ओके, सबसे पहली चीज, व्हाई आर दे कॉलिंग पांडा अ कर्स्ड कॉर्प्स? वो इसलिए बिकॉज पांडा इज काइंडा डेड नाउ। देखो जब कलिंग गेम्स के अंदर काशिमो ने पांडा को फाड़ दिया था, पांडा के अंदर उसका भाई और बहन भी रहते थे उसकी सेम बॉडी के अंदर, वो दो लोग मर गए थे, खाली पांडा बचा था, जो जुत्सु काइसेन की मांग के अंदर नवंबर 2018 में हुआ था। फिर उसके बाद 2035 अक्टूबर के अंदर पांडा अपना कंट्रोल लूज करना शुरू हो जाता है। देखो प्रिंसिपल गागा ने पांडा को बनाया था और पांडा को इंडिपेंडेंटली चलने के लिए 3 सोल चाहिए होती है, जिसके अंदर पहले थी इसकी, इसके बड़े भाई और इसकी बहन की, पर वो रहे नहीं, तो धीरे धीरे काइंडा कर्स कॉर्प्स बन गया। और अब ये गोजो फैमिली के स्टोरेज में पड़ा हुआ है, पर यूटा के ग्रैंड किड गोजो फैमिली के स्टोरेज में कर रहे हैं। वो बात यह है कि यूटा को ओनरशिप मिल गई थी फैमिली के हेड बनने की। तो मैं देखो गोजो ने हमें बताया था बहुत टाइम पहले कि यूटा और गोजो के डिसेंडेंट सेम ही थे, तो अब शायद यूटा वही काम कर रहा है, वो दोनों फैमिली का हेड है, मतलब दोनों फैमिली को संभाल रहा है वो। पर आप बात करें पांडा की तो वो कंप्लीटली डेड नहीं है, वो कभी कभी थोड़ा एक्टिव हो जाता है। नरेटर बोलता है इवन इन 20
2080 पांडा सम टाइम हिल डुल लेता है। तो जो हमें एपिलॉग देख रहे हैं मतलब यूटा के ग्रैंड किड्स का, ये 2080 का है। स्टोरी कुछ 80-90 साल आगे पहुंच चुकी है। खैर पांडा का एपिलॉग इतना था, हम सुगुना के एपिलॉग पे आएंगे, पर उससे पहले किससे शादी करी होगी यूटा ने, सोचने की भी जरूरत नहीं है, ऑफ कोर्स इट्स माँ की। और मैंने एक चीज और नोटिस करी, मैं तुम्हें मांगा पहले नहीं दिखाने वाला, पर जो यूटा की ग्रैंड डॉटर है उसके गले में यूटा की रिंग वाला नेकलेस है। ऐसा हो सकता है कि यूटा ने इसको ये दिया हो और रीगा शायद इनको प्रोटेक्ट करती हो इस टाइम। जस्ट सम स्पेकुलेशंस। खैर अब हम चलते हैं उरामे के एपिलॉग पे, और ये पास्ट का सीन है जिसके अंदर हम देखने वाले हैं सुकुना और उरामे पहले कब मिले थे और क्या था रीजन कि सुकुना ने उरामे को अपने साथ रखा था, अपना सर्वेंट बना लिया था। वो रीजन ये था कि सुकुना को चाहिए था एक फ्रिज। भाई सही में सुकुना जगह पहुंचा जहां वो देखता है पूरी जगह जमी पड़ी है और वहां पे एक बच्ची है। उरामे बोलते हैं मैं जब भी उठती हूँ मेरे आसपास हमेशा कोल्ड ही होता है, मैं अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं कर पाती, इस चक्कर में मैंने अपने फादर मदर को भी मार दिया है। और ये सुनने के बाद सुकुना बोलता है अच्छा तुम मेरे साथ चलो। वो मैंने अपना कर दिया फ्रिज तोड़ दिया, तो मुझे चलते फिरते फ्रिज ही तोड़ता है ना, चलो तुम मेरे साथ। और बंदा उरामे को ले जाता है। सुकुना ने तो एनिमल्स मारे होते हैं, सुकुना उरामे को वहां पे ले जाता है और उसे बोलता है इसको जमा दे ताकि मीट खराब ना हो, इसीलिए। एंड उरामे इज कंफ्यूज्ड, शी इज लाइक अबे क्या चाहता है तू। सुकुना बोलता है तू पागल है, थोड़ी सी देर भोगने लग रही, इसको जमा भाई और मीट है, खा इसको। अब उरामे थोड़ा मीट काटती है, उसे गर्म कर दे और सुकुना को देती है। सुकुना वो मीट खाता है, इज लाइक ये कैसा जादू है, ये भाई साहब किसी जानवर की तरह सीधा मीट खाते थे। सुकुना क्या है भाई, ये लिटरली जानवर ही है। अब सुकुना को ऑफ कोर्स मीट अच्छा लगा हो तो वो बोलता है अच्छा तो तू मेरे लिए इंसानों का मीट बना सकती है ऐसे। ये बंदा भाई इसको हम बोल कर सकते, तू मुझे ये बताओ साला अपने माँ के पेट में भाई खा गया। उरामे कंफ्यूज होते सुन के, अबे इंसानों खाना तेरे को। और सुकुना बोलता है भाई पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ये बंदा। अब उरामे बड़ा अच्छा पॉइंट रखते हैं, बोलते हैं सुकुना सामा हमेशा मेरे साथ रहते हो पर आप कभी ठंडे क्यों नहीं पड़ते, मतलब मेरी आइस का आप पे कभी इफेक्ट क्यों नहीं होता। और सुकुना हंसते हुए बोलता है सेम बात तेरे भी लागू होती है, तू भी ठंडी नहीं होती कभी। नहीं इसका ये लिटरल मीनिंग नहीं है। सुकुना का ये बोलने का ये मतलब था कि मैं कैसा इंसान हूँ, मैं इंसानों खाने की बात कर रहा हूँ, मैं मीट को रॉ खा जाता हूँ, मतलब इतना कांडी बंदा हूँ, पर मेरे साथ तू रहती है हमेशा, पर तू ऐसी कांडी कभी नहीं हुई। वो बोलते हैं ना ब्रो इज कोल्ड, वो कोल्ड नॉट रियल कोल्ड। सुकुना वो बात कर रहा है यहाँ पे। और यही था उरामे का एपिलॉग। एंड हम देखते हैं सुकुना और उरामे चले आते हैं हाथ में हाथ डाल के। इस पॉइंट से पहले जब भी कभी हमने उरामे और सुकुना को देखा है हमें सर्वेंट और मास्टर वाला फील ही हुआ है इनको देख के, पर आज के बाद से कभी नहीं होगा मेरे को वो। हाँ ठीक है उरामे अपना मास्टर मानती है सुकुना को, बट काइंडा इनका दोस्त वाला रिलेशनशिप है यार। और सुकुना भाई ये अलग ही बंदा है। अबे यार मेरा फ्रिज खराब हो गया, ओए तू आइस यूज करती है, तू मेरे साथ आजा, तू आज से मेरा नया फ्रिज। चलो अब चलते हैं लास्ट नुबारा के एपिलॉग पे जो अपनी माँ से मिलने आई होती है। पहले तो नुबारा की माँ सरप्राइज हो जाता है कि नुबारा उससे मिलने आई है, और नुबारा बोलते नहीं मैं आपसे मिलने नहीं आई, वो एक्चुअली में एक डेड बंदे ने रिक्वेस्ट करी तो मैं उसकी रिक्वेस्ट पे आई हूँ। और डेड बंदा गोजो है। तुम्हें याद होगा गोजो का लास्ट मैसेज नोबारा और मेगुमी के लिए क्या था, उसने मेगुमी को बताया था कि तेरे बाप को मैंने मारा था, और गोजो ने नोबारा को उसकी मदर के बारे में बताया था। एंड नोबारा जस्ट सेड मैं एक मरे हुए के आखिरी शब्दों का थोड़ा लिहाज कर रही हूँ। सो अब तो कम बैक का कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना प्लीज, ठीक है। ब्रो इज डेड तो ब्रो इज डेड, उसे रेस्ट करने दो। नोबारा की मां नोबारा को देख के बोलते है ओ तू फाइनली सॉर्सरर बनी गई। आगे वो बोलती है मेरे में कोई टैलेंट था नहीं, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, तभी तेरी दादी हमेशा तेरे साथ खेलती थी। और नोबारा और उसकी माँ की बिल्कुल नहीं बनती। नोबारा अपनी माँ को बोलते तुम सॉर्सरर बाद में बनना, तो पहले अच्छे पेरेंट बन जाओ, और वैसे भी तुम्हारे होने ना उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सॉर्सरर ही बनना था पहले से। अब इससे थोड़ा नोबारा की माँ इरिटेट हो जाती है, बोलते हैं अच्छा तो मैं क्या करूँ, तेरे को एक्नॉलेज करूँ, देखो शाबाशी दूं, अरे तू सॉर्सरर बन गई, कांग्रेचुलेशन भाई का बर्थडे। नुबारा की माँ बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ रहा तो क्या करे, मैं जैसी थी मैं वैसी ही हूँ, मैं अमीरों को सेड्यूस करती हूँ, नाच गाना करती हूँ और मजे करती हूँ जिंदगी में, जो मैं अभी कर रही हूँ उस जिंदगी में मजा आ रहा है, तेरी माँ बने क्या मजा आता है मेरे को। नुबारा बोलते देखो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई डोंट रियली केयर, मैं इधर बस एक डेड को रिस्पेक्ट देने आई हूँ और इधर बड़ा मजा आने वाला है। नुबारा की माँ बोलती है क्या होने वाला, और नुबारा बोलती है क्यों दादी मजा आएगा ना। नुबारा ने अपनी माँ को पिटवाने उसकी माँ को बुला लिया, अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड। और नुबारा की दादी को देख के नुबारा की माँ भी फट जाती है। वैसे नुबारा की दादी सही में स्कैरी तो है। खैर इसी के साथ खत्म होता है हमारा चैप्टर 272 या बोल लो जुजोत्सु काइसेन का एपिलॉग। अब हम आते हैं गेगा कुटामी सेंसेई के वर्ड्स पे जुजोत्सु काइसेन के एंड के रिगार्डिंग। 2 पेज में उन्होंने काफी कुछ लिखा, तुम्हें सब पढ़ना तुम सब पढ़ सकते हो। मैं शॉर्ट और सिंपली बताता हूँ उन्होंने क्या बोला। गेगा सेंसेई ने बोला उन्होंने हक दिया, वो बोल रहा है स्टोरी के अंदर मैंने काफी बार ब्लंडर करा, बट थैंक्स टू माय एडिटर एंड माय वर्कर जो साथ में काम करते हैं उन्होंने काफी संभाला है काम को। वो थोड़ा टेंशन और स्ट्रेस में रहते थे, इसलिए प्रॉपर्ली हमें पीक डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। इवन सेज एंडिंग के अंदर भी वो सही से काम नहीं कर पाए थे। सो आई थिंक अब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट पे उनको एंडिंग इतनी परफेक्ट नहीं लग रही शायद। खैर जो भी हो एंड में वो व्यूवर्स का थैंक्स करते हैं अब तक बने रहने के लिए। खैर
अच्छा तो था शो। ऑल्दो मेरे से एक गलती हो गई, मैंने कल वीडियो डाली थी माय बेस्ट एंड वर्स्ट एनिमे ऑफ 2024, जिसके अंदर मैं जुजुत्सु काइसेन के बारे में ये बोल रहा था कि एंडिंग मुझे पसंद नहीं आई, पर ये एपिलॉग पढ़ने के बाद आई कैन से एंडिंग इतनी बुरी नहीं है। हाँ, एपिलॉग इज वेरी डिफरेंट, इसके अंदर बहुत चीजों के आंसर नहीं है, बट ये काइंड ऑफ होलसम बना रहा है स्टोरी के एंड को, सो आई विल टेक इट। अच्छा लगा एंड में को। पर हाँ, कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। गेगे सेंसेई ने कुछ इलिस्ट्रेशन और स्केच बनाया, जरा उन पे आते हैं। अब सबसे पहले यूजी के दादू और सुकुना का, और यहाँ पे उन्होंने बोला है वो एक्चुअली में ना यूजी का जो बाप है वो सुकुना का ट्विन ब्रदर का रिइंकार्नेशन नहीं है, यूजी का दादा है स्टोरी के अंदर। हमें अब पता लग रहा है बात। खैर अब हम जान के करने भी क्या वाले हैं। और तुम जरा सुकुना को देखो, इसका कान देखो, तुम्हें लग रहा है वो इयरिंग है। भाई वो इयरिंग नहीं है, हमें एंड में पता लग रहा है कि वो एक डिफॉर्म्ड बोन है जो बाहर निकल रही है। ये क्या हो रहा है एंड में, क्या What the heck? Gege Sensei also shared Hana's outfit and what the hell is this fashion? हाना का ऊपर एक्चुअली में ऐसा होता है, मतलब वो ऊपर से इतना बड़ा होता है, उसको नीचे तक फोल्ड करो फिर थोड़ा और ऊपर तक लेके आओ। ये क्या है? इस टी शर्ट को हम क्या नाम दे? एक्स्ट्रा लॉन्ग नेक टी शर्ट। गीगे सेंसेई बोलते जब मैं मिडिल स्कूल हाई स्कूल में था तब ये फैशन बहुत पॉपुलर था। जापान में ये चल रही होती थी। गीगे सेंसेई ऑल्सो ड्रू दिस हाउस, एक्चुअली में एक रेस्टोरेंट है जो उनकी सिटी में है। गीगे सेंसेई बताते हैं वो यहाँ पे जाके कोचिकामे, ड्रैगन बॉल और रोरिंग एंशिन की मांगा पढ़ते थे, जहाँ पे गीगे पेरेंट्स साके पीते थे। खैर जनता, यही सब था जुजुत्सु काइसेन के एपिलॉग के अंदर। कुछ चीजें थोड़ी बहुत और थी, मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगी, मैंने स्किप कर दी उन्हें। पर हाँ, ये था एक फाइनल टाटा बाय बाय जुजुत्सु काइसेन की मांगा को। आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज हमें पता लगने वाली है, एक्सेप्ट अगर कोई इंटरव्यू के अंदर अकुटामी सेंसेई आते हैं तो, वरना अगर उनका मन करे तो वी कैन हैव अ जुजुत्सु काइसेन शिबुडन एज वेल। खैर जो भी है, मुझे बताना जरूर कि तुम्हें कैसे लगा एपिलॉग। और अभी के लिए स्क्रीन पे तुम्हें वीडियो दिख रही होगी, जाके देख लो वो। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ, सायोनारा। वैसे मैंने बिल्कुल रात में देखा था ये चीज की यूटा के ग्रैंड किड्स है, वो लाइक ब्रो व्हाट, यूटास ग्रैंड किड्स। सही है भाई, यूटा की स्टोरी इतनी आगे जा चुकी है, आई होप वो जिंदा हो अब भी।